जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स, उसका जो नाम है, हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो जो यूपी टेट होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम जो है 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। उनमें से जो बाल विकास यानी जो सीडीपी का जो इसमें से 30 प्रश्न बनने वाले हैं, उनको हम लोग इस सेशन में बारी-बारी से जितने भी पीवाईक्यू के रूप में डिस्कस किया गया है, उसको हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज से ये श्रृंखला स्टार्ट हो रही है और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो 30 नंबर के लिए पीवाईक्यू को हम लोग देखना बहुत ही ज़रूरी है और इसको हम लोग इसमें विस्तार से इसका डिस्कस भी देखेंगे कि कैसे जो प्रश्नों को पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला इसमें जो प्रश्न लिखा है, इसमें लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है। और इसमें हम लोग सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है कि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी, यानी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि यूके में जो है 6 से लेकर 8 के मतलब टेट में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख भी सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि शैक्षिक मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक और अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। यह शिक्षकों को उनके छात्रों की विशेषताओं और क्षमताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद यह शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि अधिगम कैसे होता है। यह एक शिक्षक को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि अधिगम की दिशा में एक छात्र की गति का मूल्यांकन कैसे किया जाए और क्या अभिष्ट है उसके लक्ष्यों को पूरा किया जाए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारा जो दूसरा प्रश्न इसमें बताया गया है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो आत्मा का, बी की बात करेंगे तो मस्तिष्क का, सी की बात करेंगे तो व्यवहार का और डी की बात करेंगे तो चेतना का, ना। तो इसमें जो मानव मनोविज्ञान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है व्यवहार का विज्ञान इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मनोविज्ञान को, तो इसको जो है व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि मनोविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, कि शुरुआत में इसे आत्मा का, मन का और चेतना का विज्ञान माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, जिसमें मानव और पशु दोनों की व्यवहार का क्या करते हैं हम लोग, तो अध्ययन करते हैं। तो शुरू-शुरू में जब आया था तो ये आत्मा का विज्ञान था, मन का विज्ञान था, चेतना का विज्ञान था, लेकिन अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है मतलब कि व्यवहार का है ना। ठीक है, नेक्स्ट। तो तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो तीसरा प्रश्न इसमें बताया गया है कि मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये किसने बताया था, तो ऑप्शन ए की बात करेगा तो स्टीफन, बी की बात करेगा तो स्किनर, सी की बात करेगा क्रो और डी की बात करेगा तो मन, है ना। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, तो इसको जो है स्टीफन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था कि ये किसका है, तो शैक्षणिक विकास का एक क्रमिक अध्ययन है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में जो लिखा है, देखिए ध्यान से कि स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक और वैज्ञानिक अध्ययन है। यह छात्रों के सीखने, सोचने और समझने और व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है और विद्यार्थियों की क्षमताओं को समुचित विकास करना होता है, ठीक है।
तो ये इनका जो है कथन है। ठीक है, नेक्स्ट चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, कौन कौन है तो इसको बताना है। तो शिक्षा, छात्र, पाठ्यक्रम, सिद्धांत, शिक्षण और उद्देश्य, शिक्षा, क्रियाविधि, शिक्षक, महत्व, शिक्षक और वस्तुनिष्ठता। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये शिक्षा के क्या है तो 3 प्रमुख आधार हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जांडीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे 5वें प्रश्न की बात करेंगे तो लिखा है इसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को क्या कर सकेगा तो अधिक प्रभावशाली बना सकेगा, ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी देख सकते हैं, बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को समग्र दृष्टि से प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हमारा प्रश्न है कि जो 6वां प्रश्न बताया गया है, 6वां जो लिखा है कि इसमें बताया गया है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, कुर्ट लेविन को, E.R. गुथरी को, G.B. वाटसन को, डोनाल्ड टाइप को, है ना। तो व्यवहारवाद का जो जनक उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो ये वाटसन है। G.B. वाटसन को जो है व्यवहारवाद का क्या बोलता है तो जनक कहा जाता है ना, इसमें बताया भी गया है। ठीक है, क्या बताया गया है कि व्यवहारवाद का जो जनक होता है G.B. वाटसन को कहा जाता है। वाटसन ने मनोविज्ञान का व्यवहार जो है विज्ञान के रूप में जो इसको क्या किया है तो विस्तृत किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 7वें प्रश्न की बात करेंगे। तो 7वां प्रश्न बताया गया है कि मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। मन का भी अध्ययन है, चेतना का अध्ययन है, और इसमें आत्मा का अध्ययन है और वर्ताव का अध्ययन है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी, वर्ताव का अध्ययन है मनोविज्ञान का। इस समय आधुनिक जो मॉडर्न युग चल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो वर्ताव का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हमारा प्रश्न बताया गया है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, आत्मा का, मस्तिष्क का, व्यवहार का और चेतना का। अभी हमने बताया भी था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये किसका विज्ञान है तो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, आगे इसमें जो फ्रेंड्स आया है कि मनोविज्ञान की मतवाद समूह और उनकी समर्थकों के नीचे सूची दिया गया है, इसको क्या करना है तो मिलान करना है। एक और मनोविज्ञान का मतवाद दिया है और एक और क्या दिया है तो समर्थकों का नाम दिया, यानी कौन सा किसका समर्थक है इसको बताना है ना। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे तो जो सी है ना, डी तो हमारा सही है, डी का हमारा क्या हो जाएगा तो पहला हो जाएगा, डी का हमारा क्या हो जाएगा तो पहला हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप मिलाएंगे तो जो रचनात्मक वाक्य है उसका नाम क्या है तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, और जो आचरणवाद का वो हमारा क्या है तो वर्धीमान है, कौन है तो उनका नाम क्या है वर्धीमान। और मनोविश्लेषण की बात करेंगे तो इसमें हम लोग सिग्मंड फ्रायड, और सामग्रीवाद की बात करेंगे तो इसमें कौन है तो स्किनर है। ठीक है, चाहेंगे तो आप इसके बारे में देख भी सकते हैं, हमने जो बताया है कि आचरणवाद के कौन है तो स्किनर है, मनोविश्लेषणवाद के कौन है तो सिग्मंड फ्रायड है, सामग्रिकतावाद की कौन है तो वर्धीमान है, और रचनात्मकवाद के कौन है तो ये जो है वाइगोत्स्की जो है इसके समर्थक हैं। ठीक है, आगे चलिए 10 की बात करेंगे। 10 इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 20 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी, है ना? कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा होती है वो हमारा क्या होती है? तो अनौपचारिक नहीं होती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो औपचारिक बोला जाता है, ठीक है? चलिए बात कर भाई, इसमें देख सकते हैं कि कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, यह औपचारिक शिक्षा का एक स्रोत है, ठीक है? नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया है? तो बहुत ही फेमस कोटेशन है। ऑप्शन ए की बात करेगा थॉमसन, बी की बात करेगा पेस्टोलॉजी, सी की बात करेगा तो जॉन स्टुअर्ट और डी की बात करेगा तो अरस्तु। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अरस्तु इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? उन्होंने बताया था कि शरीर में स्वस्थ मन का बसना ही ये जो है अरस्तु का कथन है, ठीक है? आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, साझा विश्वास, अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास, ठीक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, ठीक है? आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 की बात करें तो 13 इसमें बताया गया है कि शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है, औपचारिक होता है, अंतराल होता है, अनौपचारिक होता है, निरंतर होता है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, 14वां प्रश्न बताया गया कि व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? केवल आंतरिक व्यवहार पर, केवल बाह्य व्यवहार पर, दोनों आंतरिक और बाह्य व्यवहार दोनों पर, इनमें से कोई नहीं, है ना? इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्यवहारवाद में क्या करता है? तो केवल बाह्य व्यवहार पर क्या करता है? तो आधारित होता है, ठीक है? इसमें अब देख बताया गया है, ठीक है? नेक्स्ट इसमें हमारा जो प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? वाटसन के द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा और बीने के द्वारा। बहुत ही फेमस ये प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स? इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? आप इसको देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से यहाँ पूछा गया, टीजीटी कहाँ कहाँ इसको पूछा गया, हरियाणा टेट में पूछा गया है, ठीक है? तो बहुत ही एग्जाम में इसको पूछा गया है कि ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ही शॉर्ट थी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इससे बनने वाले और भी प्रश्नों को देखा था। आज हम लोगों ने जो है लगभग 15 प्रश्नों को जो देखा था। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम लोग शानदार प्रश्नों को देखे थे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।